दोस्तों, आज का जो उपाय या प्रयोग, अगर आप स्पेशली मेरी बहनें, क्योंकि देखिए शास्त्रों में धर्म में महिलाओं को आगे बताया गया है, तो अगर मेरी बहनें करती हैं तो पूरे परिवार को इसका लाभ होता है। करने को मेरे भाई भी कर सकते हैं, घर के मुखिया हो, कोई नुकसान नहीं है, उनको भी इसका लाभ होगा। सुपर पावरफुल उपाय है। मैं पिछले काफ़ी समय से ये बहुत लोगों से करवाता रहा हूँ और मैंने तकरीबन 1 साल पहले इसका वीडियो भी डाला था। तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस उपाय का लाभ उठाया है। लाभ उठाने की बात कर रहा हूँ मैं। वीडियो को देख कर के इतने मैंने उसमें कमेंट्स पढ़े, लोगों ने भाई जी हमें ये लाभ हुआ, भाई जी हमें वो लाभ हुआ। तब मैं ये दोबारा आपको दे रहा हूँ कि हफ्ते में 1 बार, चाहे शनिवार को कर लेना, चाहे मंगलवार को। हफ्ते में 1 बार नहीं कर सकते तो महीने में 1 बार कर लेना, पूर्णिमा के दिन। महीने में 1 बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। अगर आप महीने में 1 बार भी नहीं कर सकते, देखिए कितनी सहूलियत है। आप अपने घर में किसी भी खुशी के अवसर पर, मान लीजिए जन्मदिन है, बच्चों का है या आपका है, उस दिन कर लीजिए। एनिवर्सरी है, उस दिन कर लीजिए। कोई भी शुभ अवसर है ना, आप इसको कीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन, लाभ, हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष कृपा, ना केवल 9 के 9 ग्रह, यहाँ तक कि 27 नक्षत्र, भूत प्रेत पिशाच बाधाएं, कार्यों में रुकावटें, जिंदगी में अगर आप करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, बच्चों की शादी से संबंधित, धन संबंधित कोई भी चीज की समस्या हो, आपको इसमें लाभ मिलता है। क्योंकि हनुमान जी के इस विषय में बता पाना बड़ा ही, जो है ना, समझ लो एक सूर्य को दीपक दिखाने वाला काम है। बल बुद्धि के दाता है, सब संकटों का नाश करने वाले हैं, संकट मोचन है, मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल को हरने वाले हैं। तो इसलिए ये उपाय, ये प्रयोग उनसे जुड़ा हुआ है। क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, इसी वीडियो में बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, हर बार की तरह पहली बार चैनल पर आए हैं ना, तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना। इसको दबाते ही हर वीडियो जो इस चैनल पर आपके जीवन में खुशियां, आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के आती है, सबसे पहले आप तक पहुंच जाती है। कमेंट बॉक्स में मेरे राधे मेरे इष्ट हम सबके स्वामी प्रभु श्री हनुमान जी महाराज, इनके भी स्वामी प्रभु श्री राम का नाम उसे लिखिए। क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहां जहां रघुनाथ जी का नाम होता है, हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आपके जीवन में समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे माता भाई बहन बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म की तिथि समय तारीख कुछ भी नहीं पता। वो भी जानना चाहते हैं कि क्या समस्या उनकी कुंडली में किन ग्रहों के कारण है। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल मत करिए। हाथ जोड़ के निवेदन, जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, करने का दिन मैंने आपको बता दिया, शनिवार को कीजिए। ठीक है, हफ्ते में आप जो है एक शनिवार को या मंगलवार को कर सकते हैं। महीने में 4 हो गए या 5 हो जाते हैं। नहीं कर सकते, महीने में 1 बार पूर्णिमा के दिन कर लेना। वो भी नहीं कर सकते तो जब जब बच्चों का घर में जन्मदिन हो, आपका जन्मदिन हो, सालगिरह हो, कोई भी खुशी का मौका हो, तब कर लेना। ठीक है, आपने क्या करना है, पूर्व की तरफ अपने घर में मुख करके बैठ जाइए। एक चौकी पर लाल पाट, जो है ना, लाल कपड़ा बिछा लीजिए चौकी के ऊपर, और एक हनुमान जी का आशीर्वाद मुद्रा में, या राम प्रभु का पूरा राम परिवार, राम जी, माँ जानकी, लक्ष्मण भैया, भरत जी, शत्रुघ्न जी, फोटो होती है ना, हनुमान जी चरणों में बैठे हो, तो वो फोटो आप लगा लेंगे तो और भी अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो खाली हनुमान जी की आशीर्वाद मुद्रा वाली फोटो आप लगा लीजिए। दीपक कौन सा जलाना है, या तो शुद्ध देसी घी का, या चमेली के तेल का, या सरसों के तेल का। ठीक है, जो भी आपका सामर्थ्य हो। सरसों का तेल लास्ट का ऑप्शन है, नहीं तो शुद्ध देसी घी या चमेली के तेल का, नहीं तो आप तिल के तेल का जलाइए। तीनों नहीं है तो लास्ट में सरसों के तेल का ऑप्शन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपने लेना है एक पानी वाला नारियल, जो इस प्रकार का जटा वाला नारियल होता है जिसके अंदर पानी होता है, ये ले लेना। और आपने लेना है कलावा। अब देखिए, इस प्रयोग को आप सुबह सुबह कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फल मिलेगा। शाम को भी कर सकते हैं, सुबह शाम जो समय आपको अपने कार्य के अनुसार अच्छा लगे आप ले लेना। शाम को अगर करते हैं ना, तो नहा धोकर के शुद्ध होकर बैठे, क्योंकि दिन भर शौच वगैरह टॉयलेट बाथरूम गए होते हैं। तो शाम को अगर करते हैं, नहा धोकर के शुद्ध होकर बैठे। ठीक है, और
जो है ना नारियल ले लेना। अगर इस प्रयोग में सारे घर के सदस्य साथ में बैठ जाएं तो वारे नारे, क्या कहने की बात। चाहे महीने में एक बार कर लेना, सारे घर के सदस्य साथ बैठ जाना। सारे नहीं बैठ सकते तो जो मुखिया है, धर्म पत्नी है या पति देव हैं जो घर के बड़े हैं, उन दोनों में से अगर वो दोनों साथ बैठ जाए तो अच्छी बात है, दोनों में से कोई एक भी बैठ जाना। क्योंकि मुखिया कौन है, इंजन होता है, बाकी सारे डब्बे हैं। इंजन चल पड़ा तो पीछे डब्बों का कल्याण अपने आप हो जाता है। सारे बैठे तो मच बैठ, नहीं तो अकेली पत्नी जो है धर्म की, उनको जो है ना आज्ञा दी गई है इन शास्त्रों के अंदर, पत्नी कर सकती है, नहीं तो पति देव भी करेंगे घर के जो मुखिया, तो चल जाएगा। ठीक है। पानी वाला नारियल ले लेना, लाल रंग का आसन बिछा करके बैठ जाना और नारियल के ऊपर आपने कलावा लपेटना है, लाल रंग का कलावा। ठीक है। घर के सभी सदस्यों के हाथ लगवा लेना नारियल के। ये ध्यान करना कि सुबह सुबह कर रहे हैं तो रात को सबका हाथ लगवा करके नारियल पहले से घर के मंदिर में रख देना। अगर शाम को कर रहे हैं तो जो घर में सदस्य मौजूद हों उनका हाथ लगवा लेना। अब इसके ऊपर अपने कलावा लपेटना है। कलावा इतना लंबा ले लेना जितने आपके घर में सदस्य हैं। मान लीजिए 4 सदस्य हैं तो 4 बार लपेटा जाए, 5 सदस्य है तो 5 बार लपेटा जाए, 3 सदस्य हैं तो 3 बार लपेटा जाए, पति पत्नी दोनों ही हैं तो 2 बार लपेटा जाए। तो जितने सदस्य हैं उतनी बार लपेटा जाए इसके ऊपर जो है कलावा, लाल रंग का जो मोली होती है ये वाली। ठीक है। अब हर लपेटने के ऊपर सबका नाम लेना है। जैसे पहले जो कर रहा है, जो घर का मुखिया, अपना नाम ले ले, फिर अपनी पत्नी का नाम ले ले। पत्नी कर रही है तो पहले अपने पति का ले ले, फिर अपना ले ले, फिर बड़े बच्चे का, फिर छोटे बच्चे का, उनका नाम लेकर के इस प्रकार से, माता पिता है तो माता पिता का नाम ले ले। ठीक है। लपेट करके और उसके ऊपर गांठ लगा लेना आप, 3 गांठ लगा लेना। ठीक है। लगा करके हनुमान जी के सामने रख लेना। हाथ में जल लेकर के संकल्प करना, हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम और आपकी कृपा प्राप्ति हेतु। अब देखिए भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं और हर जगह विराजमान है। आपने यहाँ राम जी को बिठाया तो हनुमान जी स्वतः ही आके बैठ गए, आपके मन की बात वो जानते हैं। सिर्फ इतना बोलना है कि आपकी कृपा प्राप्ति हेतु मैं आपके जो है ये पाठ, ये पूजा करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आकर के मुझे आशीर्वाद प्रदान कर। जब हनुमान जी का हाथ सिर पे आ गया ना दोस्तों, सब संकट परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कुछ भी आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनसे ये संकल्प, इस प्रकार से संकल्प ले लेना। और ये जो जल है संकल्प वाला, हाथ में जल लिया है, नाम गोत्र बोल करके संकल्प लेकर के उनके चरणों में डाल देना। जो हनुमान जी का या राम दरबार का जो स्वरूप है राम परिवार का, वहां उनके चरणों में डाल देना। 5 बार गणेश जी का नाम ले लेना, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। ठीक है। एक माला राम नाम की कर लेना। हनुमान जी को राम जी का नाम सबसे प्रिय है, राम नाम की माला कर लेना। या राम जी की स्तुति गा सकते हो, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। ठीक है। अब आपने करना है बड़े प्रेम से, बड़े धैर्य से, बड़े ही विवेक के साथ, ब्रह्मांड का, मेरी दृष्टि में, मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, सबसे शक्तिशाली पाठ जो है श्री सुंदरकांड पाठ। जी हाँ दोस्तों, श्री सुंदरकांड का पाठ। यहाँ सुंदरकांड के पाठ का लॉजिक क्या है वो बताऊं, उससे पहले आप एक चीज और जान लो। जो भगवान श्री कृष्ण, जन्माष्टमी आ रही है और भगवान श्री कृष्ण 64 कला संपन्न है, और सीना ठोक के भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में कहा कि मैं भगवान हूं। तो उनकी कृपा प्राप्ति, भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है, गौ माता। उनकी कृपा प्राप्ति हेतु आपके लिए जन्माष्टमी के इस स्पेशल अवसर पर, आप सभी को पता है कि हमें जो भी जीवन में चीजें मिली है सब समुद्र मंथन से मिली है, और समुद्र मंथन देवताओं ने और राक्षसों ने किया था। समुद्र में जो सबसे पहली चीज निकली थी हालाहल विष, जो हमारे महादेव, हमारे भगवान शिव ने पी करके हमें बचाया था। दूसरी चीज निकली थी ऐरावत हाथी, जो कि देवराज इंद्र को दिया गया। विष के बाद में 14 रत्न निकले थे। पहला था ऐरावत हाथी, दूसरी निकली थी कामधेनु गाय। ये जो ओरिजिनल पीतल की कामधेनु गाय। देखिए घर में गाय आप लोग रखते हैं कामधेनु, लेकिन रखने का लॉजिक कौन सा है, या तो आप रखिए कदम्ब की लकड़ी से बनी हुई, या ओरिजिनल पीतल की, या सोना चांदी की। प्लास्टिक की, फाइबर की, पत्थर की गायों का कोई लॉजिक नहीं है, उल्टा घर में दोष पैदा होते हैं। तो आपको ओरिजिनल पीतल की गाय रखनी चाहिए। आजकल लोग 1 BHK 2 BHK में रहते हैं, छोटे छोटे मंदिर हो गए हैं, बड़ी बड़ी कामधेनु जो है नहीं रख पाते। अगर छोटी मार्केट से लेते हैं ना तो उनकी शेप अच्छी नहीं होती है। तो ये स्पेशली आपके लिए, आप इस कामधेनु का साइज देखिए, जो कि मेरे अंगूठे के नाखून पर भी स्थापित हो रही है। इतना छोटा इनका साइज है, और स्पेशल डिटेलिंग के साथ आप लोगों के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर तैयार की गई है। इस गाय की यहाँ पर आप देखेंगे तो माँ लक्ष्मी, और यहाँ देखेंगे तो भगवान गणेश जी है। और डिटेलिंग इस गाय की आप देखिए, आपके नाम आपके गोत्र से अभिमंत्रित करके ली जाएगी। घर में अगर आप लगाते हैं तो वास्तु दोष, झगड़ा, कलेश,
करियर में जो बाधाएं हैं या आपको कहीं से ग्रोथ नहीं मिल रही करियर के अंदर, उन सब चीजों के दोषों का हरण करती है, कुंडली के दोषों का हरण करती है कामधेनु गाय। और इसके लाभ आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कहीं से भी आपके जीवन में कोई भी बाधाएं रुकावटें हैं तो ये कामधेनु गाय आपको इस चीज में लाभ देती है। घर में स्थापित करते हैं तो आप इसे पूर्व में या उत्तर में या उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में स्थापित कीजिए, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगी। व्यापार स्थान में अगर स्थापित करना चाहते हैं तो आप इसे व्यापार स्थान में दक्षिण और पश्चिम के कोने में स्थापित कीजिए, आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काउंटर पर, अपने टेबल पर, जहां पर भी आप अपनी डेस्क पर इसे स्थापित कर दीजिए, आपके कार्य में, नौकरी में ग्रोथ देती रहेगी। कैसे हासिल करें? ये जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर कामधेनु लिख करके मैसेज करना, टीम आपको रिप्लाई करेगी। कैसे पा सकते हैं? कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आपके नाम गोत्र से अभिमंत्रित करके ये प्यारी सी कामधेनु गाय बछड़े के सहित पूरी डिटेलिंग के साथ दिल से बनाई गई है, आपके घर और आपके व्यापार स्थान में उन्नति, प्रगति, सुख, शांति सब प्रदान करेगी। मंगवा करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। जय श्री राम। तो दोस्तों, इस कामधेनु को मंगवा करके देखिएगा, घर में सुख, शांति, समृद्धि सब आपके घर में अपने आप ही चला आएगा। चलिए उपाय पर वापस आते हैं। तो सुंदरकांड का दोस्तों, सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी महाराज खुश नहीं होते हैं। सुंदरकांड के पाठ से कौन खुश होता है? प्रभु श्री राम। जी हाँ, अपने भक्त की बड़ाई, अपने भक्त की चर्चा और सुंदरकांड को सुनने से राम जी खुश होते हैं। क्योंकि इस सुंदरकांड के अंदर क्या हुआ था? देखिए, सुंदरकांड नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें भगवान राम, माँ जानकी को भगवान राम की खबर मिली। ठीक है, माँ जानकी का पता लगा और राम जी को माँ जानकी की खबर मिली, तो ये दो घटनाएं सुंदर हुई। विभीषण जो कि भगवान का परम भक्त था, वो भगवान से मिला, तो ये सुंदर घटना थी। हमारे श्री हनुमान जी महाराज को अपनी शक्तियों का, अपने बल का जो बचपन में भूल गए थे, उसकी स्मृति आई, उसके याद आया, तो वो सुंदर घटना थी। रावण के अहंकार को चूर चूर किया, उसके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, तो ये सुंदर घटना थी। 9 के 9 ग्रहों को रावण के चंगुल से छुड़ाया, तो ये सुंदर घटना थी। तो ऐसी अनेकों घटनाएं सुंदरकांड पाठ के अंदर है जो कि प्रभु श्री राम को प्रसन्न करती हैं। भगवान श्री राम प्रसन्न तो माँ जानकी प्रसन्न। ठीक है, भगवान श्री राम प्रसन्न तो भगवान शिव प्रसन्न, क्योंकि शिव देवों का देव है, महाकाल है। हनुमान जी महाराज शिव के 11वें रुद्र हैं। हम भगवान शिव जो है राम जी की पूजा करते हैं, राम जी शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव खुश तो माँ जगदम्बा, माँ पार्वती खुश, 9 के 9 ग्रह खुश। तो दोस्तों, ये पाठ वाकई में पावरफुल पाठ है। तसल्ली से, मन से एक पाठ सुंदरकांड का आप कर लेना, उसके बाद में आरती कर देना। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। उसके बाद जो स्पेशल भोग जो आपने लगाना है, आपने बेसन के लड्डू का यहाँ भोग लगाना है। घर में जितने सदस्य हैं, चाहे घर में हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, आपके जितने सदस्य हैं ना, प्रत्येक सदस्य के निमित्त 2 लड्डू लेना। मान लीजिए 4 सदस्य हैं ना, 4 सदस्यों के 8 लड्डू हो गए। ठीक है, अगर सदस्य मान लीजिए आपके 5 हैं तो 10 लड्डू हो गए। यानी कि प्रत्येक सदस्य के 2 लड्डू आपने हनुमान जी के समक्ष रख के भोग लगा देना है। भोग लगा करके आधे लड्डू तो निकाल करके एक साइड में रख देना। ठीक है, आधे आप एक साइड में रख देना। जो आधे आपने एक साइड में रखे हैं, वो नारियल, वो लड्डू पाठ पूरा होने के बाद में आपने आराम से भगवान के मंदिर में, जो भी आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर हो, वहां आप लेकर के जाना है। शिवलिंग के पास तो वो नारियल चढ़ा देना। ठीक है, नारियल जो है भगवान शिव के पास आपने चढ़ाना है। वो तो घर की आधी व्याधियां, संकट सब भगवान शिव हर लेंगे। महाकाल है, हर काल से ऊपर है। और वो भोग जो है आप वहाँ पे हनुमान जी के समक्ष मंदिर में भेंट कराना। हनुमान जी का दरबार नहीं भी है, राम दरबार के सामने भेंट कर देना, बस मंदिर में आप रखाना, पुजारी को दे देना। और जो आधे लड्डू घर पे रखे हैं, वो आप घर के सदस्य जो है सभी अपना अपना प्रसाद ले लें। किसी को डायबिटीज़ है, पूरा पीस नहीं खा सकता तो जरा सा ले ले, लेकिन बाहर वाले किसी व्यक्ति को वो प्रसाद आपने नहीं देना जो घर में रखा है, आप स्वयं खाएंगे, घर के सदस्य हैं। तो आप इस प्रयोग को दोस्तों करके देख लेना। अल्लाह बल्ला किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आपके परिवार पे आया हुआ है तो जरूर टलेगा, अगर आने वाला है तो आप पर आएगा ही नहीं। तो मैंने बहुत लोगों को करवाया है, करके देखा है, शुद्ध भावना से, शुद्ध नीयत से करके देखना। और भविष्य में भी जो है ना, मन को पवित्र रखना। ये नहीं कि हम सुंदरकांड का पाठ करें तो मन चले कुछ भी पाप किए जाए, नहीं, हमेशा आचरण पवित्र रखेंगे, तभी हनुमान जी महाराज सदा सर्वदा आपके साथ रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। पूर्णिमा आ रही है, रक्षाबंधन है, तो विशेष तौर पे ये करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। जय श्री राम।